ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। महामंत्र है ये, जपा कर जपा कर। महामंत्र है ये, जपा कर जपा कर। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। महामंत्र है ये, जपा कर जपा कर। महामंत्र है ये, जपा कर जपा कर। हरि ओम तत्सत। 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 हिमाचल कुमारी ने शिव जी से पूछा, कहो कौन सा मंत्र कल्याणकारी। हिमाचल कुमारी ने शिव जी से पूछा, कहो कौन सा मंत्र कल्याणकारी। हिमाचल कुमारी ने शिव जी से पूछा, कहो कौन सा मंत्र कल्याणकारी। उमा से प्रसन्न हो कहा शिव ने तत्क्षण, महामंत्र है एक कल्याणकारी। महामंत्र है एक कल्याणकारी। महामंत्र है एक कल्याणकारी। हरि ओम तत्सत। 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 महामंत्र है ये, जपा कर जपा कर। महामंत्र है ये, जपा कर जपा कर। महामंत्र है ये, जपा कर जपा कर। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। आज हम सभी श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत वर्णित अत्यंत प्रमुख प्रभावोत्पादक सर्वप्रिय वेणु गीत का पठन श्रवण करेंगे।
श्रीमद्भागवतम दशम स्कंध 21वां अध्याय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्री शुक उवाच इत्थं शरस्वच्छजलं पद्माकर सुगंधिना न्यविशदवायुना वातं सागो गोपालकोच्युतः कुसुमितवनराज सुस्मिभृंग द्विजकुलघोष्ठशरः शरिन्महीघ्नं मधुपतिरवगाह्य चारयन् गाः सह पशुपाल बालश्चुकूजवेणुम् तद्व्रजस्त्रिय आश्रित्य वेणुगीतं स्मरोदयम् काश्चित् परोक्षं कृष्णस्य स्वसखीभ्योऽन्ववर्णयन्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, शरद ऋतु के कारण यह वन बड़ा ही सुंदर हो रहा था। जल निर्मल था और जलाशयों में खिले हुए कमलों की सुगंध से शनकर वायु मंद मंद चल रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने गौओं और ग्वालवालों के साथ उस वन में प्रवेश किया। सुंदर सुंदर पुष्पों से परिपूर्ण हरी हरी वृक्ष पंक्तियों में मत वाले भौरे स्थान स्थान पर गुनगुना रहे थे और तरह तरह के पक्षी झुंड के झुंड अलग अलग कलरव कर रहे थे, जिससे उस वक्त वन के सरोवर, नदियां और पर्वत सब के सब गूंजते रहते थे। मधुपति श्री कृष्ण ने बलराम जी और ग्वाल बालों के साथ उसके भीतर घुसकर गौओं को चराते हुए अपनी बांसुरी पर मधुर तान छेड़ी। तद्व्रजश्रिय आश्रित्य वेणुगीतं स्मरोदयम् कश्चित् परोक्षं कृष्णस्य स्वसखेभ्योऽन्ववर्णयन्। तद्वर्णयितुमारब्धाः स्मरन्त्यः कृष्णचेष्टितं नासकं स्मरवेगेन विक्षिप्तमनसो नृपम्। वरहा पीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम्। रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः। इति वेणुरवं राजन् सर्वभूतमनोहरं श्रुत्वा ब्रजस्त्रियः सर्वा वर्णयन्त्योभिरेभिरे। श्री कृष्ण की वह वंशी ध्वनि भगवान के प्रति प्रेम भाव को, उनके मिलने की आकांक्षा को जगाने वाली थी। उसे सुनकर गोपियों का हृदय प्रेम से परिपूर्ण हो गया। वे एकांत में अपनी सखियों से उनके रूप, गुण और वंशी ध्वनि के प्रभाव का वर्णन करने लगी। ब्रज की गोपियों ने वंशी ध्वनि का माधुर्य आपस में वर्णन करना चाहा तो अवश्य, परंतु वंशी का स्मरण होते ही उन्हें श्री कृष्ण के मधुर चेष्टाओं की, प्रेम पूर्ण चितवन, भौहों के इशारे और मधुर मुस्कान आदि की याद हो आई।
उनकी भगवान से मिलने की आकांक्षा और भी बढ़ गई। उनका मन हाथ से निकल गया। वे मन ही मन वहां पहुंच गई जहां श्री कृष्ण थे। अब उनकी वाणी बोले कैसे, वे उसके वर्णन में असमर्थ हो गई। वे मन ही मन देखने लगी कि श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। उनके सिर पर मयूर पिच्छ है और कानों पर कनेर के पीले पीले पुष्प, शरीर पर सुनहला पीतांबर, गले में 5 प्रकार के सुगंधित पुष्पों की बनी बैजंती माला है। रंगमंच पर अभिनय करते हुए श्रेष्ठ नाटका सा क्या ही सुंदर वेश है। बांसुरी के छिद्रों को वे अपने अधरामृत से भर रहे थे। उनके पीछे पीछे ग्वाल बाल उनकी लोक पावन कीर्ति का गान कर रहे थे। इस प्रकार वैकुंठ से भी श्रेष्ठ वह वृंदावन धाम उनके चरण चिन्हों से और भी रमणीय बन गया है। परीक्षित, यह वंशी ध्वनि जड़ चेतन समस्त भूतों का मन चुरा लेती है। गोपियों ने उसे सुना और सुनकर उनका वर्णन करने लगी। वर्णन करते करते वे तन्मय हो गई और कृष्ण को पाकर आलिंगन करने लगी। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। गोप्य उचुः अक्षन्वतां फलमिदं न परं विदामः, सख्यः पशूननो विवेशयतोर्वयस्ये, वक्त्रं ब्रजेश श्रुतयोरनुवेणुजुष्टं, योर्वा निपीतमनुरक्त कटाक्षमोक्षम्। गोपियां आपस में बातचीत करने लगी। अरे सखी, हमने तो आंख वालों के जीवन की और उनकी आंखों की बस यही इतनी ही सफलता समझी है, और तो हमें कुछ मालूम नहीं वह कौन सा लाभ है। वह यही है कि जब श्याम सुंदर श्री कृष्ण और गौर सुंदर बलराम ग्वाल बालों के साथ गायों को हाँक कर वन में ले जा रहे हों या लौटाकर ब्रज में ला रहे हों, उन्होंने अपने अधरों पर मुरली धर रखी है और प्रेम भरी तिरछी चितवन से हमारी ओर देख रहे हों, उस समय हम उनकी मुख माधुरी का पान करती रहें। अरे सखी, जब वे आम की नई कोपलें, मोरों के पंख, फूलों के गुच्छे, रंग बिरंगे कमल और कुमुद की मालाएं धारण कर लेते हैं, श्री कृष्ण के सांवरे शरीर पर पीतांबर और बलराम के गोरे शरीर पर नीलांबर फहराने लगता है, तब उनका वेश बड़ा ही विचित्र बन जाता है। ग्वाल बालों की गोष्ठी में वे दोनों बीचों बीच बैठ जाते हैं और मधुर संगीत की तान छेड़ देते हैं। मेरी प्यारी सखी, उस समय ऐसा जान पड़ता है मानो 2 चतुर नट रंगमंच पर अभिनय कर रहे हों। मैं क्या बताऊं कि उस समय उनकी कितनी शोभा होती है। अरे गोपियों, यह वेणु पुरुष जाति का होने पर भी पूर्व जन्म में न जाने ऐसा कौन सा साधन भजन कर चुका है कि हम गोपियों की अपनी संपत्ति दामोदर के अधरों की सुधा स्वयं ही इस प्रकार पिए जा रहा है कि हम लोगों के लिए थोड़ा सा भी रस शेष नहीं रहेगा। इस वेणु को अपने रस से सींचने वाली हृदयनियाँ आज कमलों के मिश्र रोमांचित हो रही है और अपने वंश में भगवत प्रेमी संतानों को देखकर श्रेष्ठ पुरुषों के समान वृक्ष भी इसके साथ अपना संबंध जोड़कर आँखों से आनंदाश्रु बहा रहा है।
गोप्यः किमाचरदयं कुशलं स्म वेणुः दामोदराधर सुधामपि गोपिकानां भुङ्क्ते स्वयं यद्विशिष्टरसं हृदिन्यो हस्यत्वचोऽश्रुमुमुचोस्तरवो यथार्याः आकर्ण्य वेणुरनितं सह कृष्णसाराः पूजां दधुर्विरचितां प्रणयावलोके कृष्णं निरीक्ष्य वनितोत्सवरूपशीलं श्रुत्वा च तत्क्वनितवेणुविचित्रगीतम् देव्यो विमानगतयः स्मरनुन्नसारा प्रश्रयत्प्रसूनकबरा मुमुहुर्विनिभ्यः गावश्च कृष्णमुखनिर्गतवेणुगीतं पीयूषमुत्तभितकर्णपुटे पिबन्त्या शावासुनतस्तनपयः कवलास्मतस्थुः गोविन्दमात्मनिं दृशाश्रुकला स्पृशन्यः। अरे सखी, यह वृंदावन वैकुंठ लोक तक पृथ्वी की कृति का विस्तार कर रहा है, क्योंकि यशोदा नंदन श्री कृष्ण के चरण कमलों के चिन्हों से यह चिन्हित हो रहा है। सखी, जब श्री कृष्ण अपनी मुनिजन मोहनी मुरली बजाते हैं तब मोर मत वाले होकर उनकी ताल पर नाचने लगते हैं। यह देखकर पर्वत की चोटियों पर विचरने वाले सभी पशु पक्षी चुपचाप शांत होकर खड़े रह जाते हैं। अरे सखी, जब प्राण वल्लभ श्री कृष्ण विचित्र वेश धारण करके बांसुरी बजाते हैं तब मूढ़ बुद्धि वाली ये हरिणियां भी बंसी की तान सुनकर अपने पति कृष्ण सार मृगों के साथ नंद नंदन के पास चली आती हैं और अपनी प्रेम भरी बड़ी बड़ी आँखों से उन्हें निरखने लगती हैं। निरखती क्या है, अपनी कमल के समान बड़ी बड़ी आँखें श्री कृष्ण के चरणों पर निछावर कर देती है और श्री कृष्ण की प्रेम भरी चितवन के द्वारा किया हुआ अपना सत्कार स्वीकार करती है। वास्तव में उनका जीवन धन्य है। हम वृंदावन की गोपी होने पर भी इस प्रकार उन पर अपने को निछावर नहीं कर पाती। हमारे घर वाले कूढ़ने लगते हैं, कितनी विडंबना है। अरे सखी, हरिणियों की तो बात ही क्या, स्वर्ग की देवियां जब युवतियों को आनंदित करने वाले सौंदर्य और शील के खजाने श्री कृष्ण को देखती हैं और बांसुरी पर उनके द्वारा गाया हुआ मधुर संगीत सुनती है, तब उनके चित्र विचित्र आलाप सुनकर वे अपने विमान पर ही सुध बुध खो बैठती हैं, मूर्छित हो जाती हैं। यह कैसे मालूम हुआ सखी? सुनो तो, जब उनके हृदय में श्री कृष्ण से मिलने की तीव्र आकांक्षा जग जाती है तब वे अपना धीरज खो बैठती हैं और बेहोश हो जाती हैं। उन्हें इस बात का पता भी नहीं चलता कि उनकी चोटियों में गिथे गुथे हुए फूल पृथ्वी पर गिर रहे हैं। यहाँ तक कि उन्हें अपनी साड़ी का भी पता नहीं रहता, वह कमर से खिसक कर जमीन पर गिर जाती है। अरे सखी, तुम देवियों की बात क्या कर रही हो? इन गौओं को नहीं देखती? जब हमारे कृष्ण प्यारे अपने मुख से बांसुरी के स्वर में भरते हैं और गौएं उनका मधुर संगीत सुनती है, तब ये अपने दोनों कानों के दोनों संभाल लेती है, खड़े कर लेती है और मानो उनसे अमृत पी रही हो, इस प्रकार संगीत का रस लेने लगती है। ऐसा क्यों होता है सखी? उनके नेत्रों के द्वार से श्याम सुंदर को हृदय में ले जाकर उन्हें वहीं विराजमान कर देती है और मन ही मन उनका आलिंगन करती है।
देखती नहीं हो। उनके नेत्रों के आनंद के आंसू छलकने लगते हैं और उनके बछड़ों की तो दशा ही निराली हो जाती है। यद्यपि गायों के थनों से अपने आप दूध झरता रहता है, वे जब दूध पीते पीते अचानक ही बंसी ध्वनि सुनते हैं, तब मुंह में लिया हुआ दूध का घूंघट न उगल पाते हैं न निगल पाते हैं। उनके हृदय में भी होता है भगवान का संस्पर्श और नेत्रों में छलकते होते हैं आनंद के आंसू। वे ज्यों के त्यों ठिठके रह जाते हैं। अरे सखी, गौवें और बछड़े तो हमारी घर की वस्तु है, उनकी बात तो जाने ही दो। वृंदावन के पक्षियों को तुम नहीं देखती हो, उन्हें पक्षी कहना ही भूल है। सच पूछो तो उनमें अधिकांश बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं। वे वृंदावन के सुंदर सुंदर वृक्षों की नई और मनोहर कपोलों वाली डालियों पर चुपचाप बैठ जाते हैं और आंखें बंद नहीं करते। निर्निमेष नयनों से श्री कृष्ण की रूप माधुरी तथा प्यार भरी चितवन देखकर निहाल होते रहते हैं तथा कानों से अन्य प्रकार के शब्दों को छोड़कर केवल उन्हीं की मोहनी वाणी और वंशी का त्रिभुवन मोहन संगीत सुनते रहते हैं। मेरी प्यारी सखी, उनका जीवन कितना धन्य है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अरे सखी, देवता गौवों और पक्षियों की बात क्यों करती हो? वे तो चेतन है, इन जड़ नदियों को नहीं देखती। इनमें जो भंवर दिख रहे हैं, इनके हृदय में श्याम सुंदर से मिलने की तीव्र आकांक्षा का पता चलता है। उसके वेग से ही तो इनका प्रवाह रुक गया है। इन्होंने भी प्रेम स्वरूप श्री कृष्ण की बंसी ध्वनि सुन ली है। देखो देखो, ये अपनी तरंगों के हाथों से उनका चरण पकड़कर कमल के फूलों का उपहार चढ़ा रही है और उनका आलिंगन कर रही है, मानो उनके चरणों पर अपना हृदय ही न्योछावर कर रही है। दृष्ट्वा पते ब्रज पशून सह राम गोपे संचारयंत मनुवेनुमुदीरयन्तम, प्रेम प्रवृद्ध उदितः कुसुमावलीभिः चक्षुर्व्यधात स्ववपुषाम्बुद आतपत्रम्, पूर्णाः पुलिन्द उरुगाय पदाब्जराग, श्रीकुङ्कुमेन दयितास्तनमण्डितेन, तद्दर्शनं स्मररुजस्तृणरोषितेन, लिम्प्यन्त आननकुचे सुजहोस्तदाधिम्, हन्तायमद्रिरबला हरिदासवर्यो यद रामकृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदः, मानं तनोति सह गोगणयोस्तयोर्यत् पानीयसूयवसकंदर कंदमूले। अरे सखी, ये नदियां तो हमारी पृथ्वी की, हमारे वृंदावन की वस्तुएं हैं। तनिक इन बादलों को ही तो देखो। जब वे देखते हैं कि ब्रजराज कुमार श्री कृष्ण और बलराम जी ग्वाल बालों के साथ धूप में गौवें चरा रहे हैं और साथ साथ बांसुरी भी बजाते जा रहे हैं, तब उनके हृदय में प्रेम उमड़ आता है। वे उनके ऊपर मंडराने लगते हैं और श्याम घन अपने सखा घन श्याम के ऊपर अपने शरीर को ही छाता बनाकर तान देते हैं।
इतना ही नहीं सखी, वे जब उन पर नन्ही नन्ही फूहियों की वर्षा करने लगते हैं तब ऐसा जान पड़ता है कि वे उनके ऊपर सुंदर सुंदर श्वेत कुसुम चढ़ा रहे हैं। नहीं सखी, उनके बहाने वे तो अपना जीवन ही न्योछावर कर देते हैं। अरे भट्टू, हम तो वृंदावन के इन भीलनियों को ही धन्य और कृत्य मानती हैं। ऐसा क्यों सखी? इसलिए कि इनके हृदय में बड़ा प्रेम है। जब ये हमारे कृष्ण प्यारे को देखती है तब इनके हृदय में भी उनसे मिलने की तीव्र आकांक्षा जाग उठती है। इनके हृदय में भी प्रेम की व्याधि लग जाती है। उस समय वे क्या उपाय करती हैं यह भी सुन लो। हमारे प्रियतम की प्रेयसी गोपियां अपने वक्ष स्थलों पर जो केसर लगाती है वह श्याम सुंदर के चरणों में लगी होती है, और जब वृंदावन के घास पात पर चलते हैं तब उसमें भी लग जाती है। ये सौभाग्यवती भीलनियां उन्हें उन तिनकों पर छुड़ाकर अपने स्तनों और मुखों पर मल लेती है और इस प्रकार अपने हृदय की प्रेम पीड़ा शांत करती है। अरे गोपियों, यह गिरिराज गोवर्धन तो भगवान के भक्तों में बहुत ही श्रेष्ठ है। धन्य है इनके भाग्य। देखती नहीं हो, हमारे प्राण वल्लभ श्री कृष्ण और नयनाभिराम बलराम के चरण कमलों का स्पर्श प्राप्त करके यह कितना आनंदित रहता है। इसके भाग्य की सराहना कौन करे। ये तो उन दोनों का ग्वाल बालों और गौओं का बड़ी ही सत्कार करता है। स्नान पान के लिए झरने का जल देता है, गौवों के लिए सुंदर हरी हरी घास प्रस्तुत करता है, विश्राम करने के लिए कंदराएं और खाने के लिए कंद मूल फल देता है। वास्तव में यह धन्य है, वास्तव में यह धन्य है। अरे सखी, इन सांवरे गोरे किशोरों की तो गति ही निराली है। जब वे सिर पर नौ बना दूहते समय गाय के पैर बांधने की रस्सी लपेट कर और कंधे पर फंदा रखकर गायों को एक वन से दूसरे वन में हाँक कर ले जाते हैं। साथ में ग्वाल बाल भी होते हैं और मधुर मधुर संगीत गाते हुए बांसुरी की तान छेड़ते हैं। उस समय मनुष्य की तो बात ही क्या, अन्य शरीरधारियों में भी चलने वाले चेतन पशु पक्षी और जड़ नदी आदि तो स्थिर हो जाते हैं तथा अचल वृक्षों को भी रोमांच हो आता है। जादू भरी बंसी का और क्या चमत्कार सुनाऊं। एवं विधा भगवतो या वृंदावन चारिणः वर्णयन्त्यो मिथो गोप्यः क्रीड़ास्तन्मयतां युयुः। परीक्षित, वृंदावन बिहारी श्री कृष्ण की ऐसी ऐसी एक नहीं अनेक लीलाएं हैं। गोपियां प्रतिदिन आपस में उनका वर्णन करती और तन्मय हो जाती हैं। भगवान की लीलाएं उनके हृदय में स्फुरित होने लगती है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद में वर्णित वेणुगीत हम सभी उसका वर्णन संस्कृत हिंदी में सुन रहे थे। वेणुगीत वह गीत है जिसे सुनकर वृंदावन के नदी पर्वत पशु पक्षी धरती वृक्ष और गोपियों की तो बात ही क्या कहना, सब के सब सुध बुध खो बैठते उस बांसुरी उस वेणु गीत को सुनकर। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरम्। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम कृष्णाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।